काल में मुनि स्वाध्याय के लिए एकांत स्थान में जाते थे। उसको निषेधिका या निषिधा कहते थे। निषिधा का अर्थ है निर्वाण भूमि, स्वाध्याय भूमि या समाधि स्थल। निषिधा परिचय। हस्तिनापुर नगर गुरुदत्त नाम का श्रेष्ठी पुत्र, उसने एक आचार्य के पास प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। आचार्य बहुश्रुत थे। उन्होंने उसकी पात्रता की परीक्षा कर उसे अनेक आगमों की वाचना दी। वह विनय की प्रतिपत्ति से ज्ञान अर्जित कर कुछ ही वर्षों में बहुश्रुत मुनि बन गया। आचार्य की अनुज्ञा प्राप्त कर वह एक बार एकल विहार प्रतिमा की प्रतिज्ञा कर साकेत नगर की ओर चला। नगर के समीप आते आते दिन का अंतिम प्रहर, चतुर्थ प्रहर का काल आ गया। उसने वहीं पैर रोक दिए। वह स्थान था नगर का शमशान। इधर उधर शव जल रहे थे। वह वहीं कायोत्सर्ग में स्थित हो गया। निकट के एक गांव से कुछ चोर गायों को चुराकर उसी रास्ते से निकले थे। चोरी का पता लगाने वाले कुछ लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। जहां मुनि कायोत्सर्ग में स्थित थे, वहां से दो मार्ग दो गांवों की ओर जा रहे थे। वे खोजी व्यक्ति वहां रुके। मुनि से पूछा कि चोर किस ओर गए हैं। मुनि मौन थे। खोजी व्यक्तियों ने पुनः पुनः पूछा। मुनि ने मौन भंग नहीं किया। वे कुपित हो गए और उन्होंने मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बांधकर उसको दहकते अंगारों से भर दिया। वे फिर वहां से चले गए। मुनि को असह्य विकराल वेदना हो रही थी, पर वे समता के साथ अथाह सागर में उन्मंजन निमंजन करने लगे। वे गुनगुनाने लगे, शरीर, इस विपुल कष्ट को तू यह सोचकर संभाव से सहन कर कि कष्ट सहने की यह स्वतंत्रता अन्यत्र दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त ऐसी स्ववशता पुनः प्राप्त होना कठिन है। परवशता में तूने अनेक भयंकर कष्ट सहे हैं। यह तेरी कोई विशेषता नहीं है। विशेषता तब होती है जब स्ववशता में भी भयंकर कष्टों को संभाव से सहा जाए। मुनि के परिणामों की श्रेणी विशुद्धतम होती गई और वे सभी कष्टों से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। इस कहानी से मैंने यह भी सीखा कि मन तन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तन का दुख और दर्द मन के दृष्टिकोण परिवर्तन से बदला या सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आप मेरे इस सीख से सहमत हैं या असहमत हैं, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। धन्यवाद।